तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है और टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है अपने मार्केट के अंदर। अगर आपका भी कोई डाटा लॉस हो गया है, अगर आपका भी कोई डाटा डिलीट हो गया है, या फिर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, या तो फिर आपका कंप्यूटर ही पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, लेकिन उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि आपकी फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फाइल्स हो सकती है, कोई ऑफिस के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। आपके लिए अगर वो डाटा इंपॉर्टेंट रखता है तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो रिकवर करने के लिए आप इंटरनेट से काफी सारे फ्री जो टूल्स होते हैं उसको डाउनलोड करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम आती है, या तो फिर आपको वो जो टूल है वो आपको रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो आपको सेव कर नहीं देता क्योंकि वो पेड होता है। या तो फिर कुछ कुछ ऐसे भी रिकवर सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर से आप डाटा रिकवर नहीं कर पाते। या फिर अगर डाटा आप रिकवर कर भी लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो रिकवर किया, ठीक है, रिकवर आपका हो भी गया, आपने सेव कर भी लिया, लेकिन वो वीडियो फाइल आपकी करप्ट होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर करप्ट फाइलों को भी ठीक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इमेज फाइल या फिर कोई जेपीजी फाइल, जो भी फोटो वाली फाइल होती है, अगर आप उसको रिकवर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कई बार काफी सारी फाइलें करप्ट हो जाती है, जिग-जैग हो जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट रिकवर से रिलेटेड आपके पास सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो गाइस जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, 4D इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं 4D डिग। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, आप नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये मेरा आइकन है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, रजिस्टर भी करके रखा हुआ है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो आपका सॉफ्टवेयर है कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देगा ओपन होता हुआ। ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, आपको कुछ ऐसा लोडिंग कर चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यही इसका फाइनल डैशबोर्ड है, इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टूल्स के बारे में बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क, आपके कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क लगी है, जैसे आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है, यहाँ मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन है, आपने अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस वाले बटन के अंदर जो भी आपके ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। आपकी हार्ड डिस्क में जो भी पार्टीशन है वो सारे पार्टीशन आपको यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो मेरे पास इस कंप्यूटर में दो ही पार्टीशन है, एक है सी ड्राइव और एक है डी ड्राइव। अगर आपके पास ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, तो वो आपको सारे के सारे यहीं पे शो करेंगे। तो आप अपने किसी भी ड्राइव से रिकवर कर सकते हो। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया वो भी आपको यहीं पे ही दिखाई देने वाला है। इसके अलावा अगर आपका डेस्कटॉप से कोई डाटा डिलीट हो गया है तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। अगर आपका रिसाइकल से भी कोई डाटा डिलीट हो गया है तो आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर कोई सिलेक्टेड फोल्डर से कोई डाटा डिलीट हो गया, अगर आपका कुछ भी डाटा हो सकता है, वीडियो, फोटो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल या कोई सॉफ्टवेयर की फाइल या फिर कोई सॉफ्टवेयर, तो आप सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। रिकवर करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका ड्राइव है, पेन ड्राइव है या फिर कहीं से भी आपको करना है। चलो यहाँ से रिसाइकल बिन से करता हूँ। मैंने रिसाइकल बिन पे क्लिक किया, उसको ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या रिकवर करना है। आपको फोटो करनी है, वीडियो करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ऑडियो करना है, कोई अदर फाइल करनी है या फिर सिस्टम फाइल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पांचों पे क्लिक है। अगर मुझे इसमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे पता है कि सिर्फ फोटो ही है, तो मैं यहाँ से वीडियो को, ये सारी चीजों को हटा देता हूँ। फोटो को रख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से स्कैन ओनली फोटो पे क्लिक करूंगा। ये मैंने स्कैन पे क्लिक कर दिया। स्कैन पे क्लिक करते के साथ ही जो आपका डैशबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो रिकवर है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्विक स्कैनिंग चल रही है आपकी, ठीक है। 1% होगी, ये आपका 100% लेगा। तो यहाँ पे आपका जैसे 40% हो गया, अब इसको 100% होगा तब जाके हम लोग इसको रिकवर करेंगे, सेव करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है इसका, ठीक है, पॉज करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मेरी यहाँ पे एक फाइल उसको मिली है, इस फाइल को मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो आपको जितनी फाइल भी मिलेगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं आपको यहाँ मार्क करता हूँ, यहाँ पे आपकी सारी फाइल आ जाएगी। तो अभी जैसे मुझे एक ही करना है, ये करना है। इस पे मैंने क्लिक कर लिया, रिकवर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि कहाँ पे रिकवर करके आपको सेव करना है। क्लाउड में करना चाहते हो आप, क्लाउड आपको पता होगा क्लाउड स्पेस होता है, या फिर सी ड्राइव में, या फिर कहीं पे भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप चेंज करोगे तो आपके पूरे ड्राइव आ जाते हैं कि आपको कहाँ पे करना है। तो मैं डेस्कटॉप करूंगा, डेस्कटॉप मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे सेव नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेव एनीवे पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइल करप्ट हो गई होगी तो यहाँ पे आप रिकवर भी कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे थंबनेल करके भी चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको थंबनेल का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है वो थंबनेल हो जाएगी। अगर आपकी इमेज प्रीव्यू कर रही है तो आपकी ओके, अगर प्रीव्यू नहीं कर रही है तो वो आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। तो रिपेयर आपका यहीं से ले जाएगा, जिसके आप रिकवर करोगे। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप में कर दिया, फिर से जा रहा हूँ मैं, सेव पे क्लिक किया, सेव एनीवे पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको उसने बोल दिया कि आपकी इमेज को रिकवर करना पड़ेगा, तो रिकवर पे क्लिक कर दो। यहाँ से आपकी जो इमेज है वो रिकवर हो रही है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल बेफिक्र रहना है इस सॉफ्टवेयर के साथ कि आपका सारा काम ये सॉफ्टवेयर बढ़िया से करके देगा। ये होने के बाद आपके सामने फोल्डर आ जाएगा, ये वाला आ गया है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उसने ये वाला रिकवर कर दिया है। इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये मेरी काफी सारी उसने फाइल रिकवर कर दी है एक ही फोल्डर से, ठीक है। ये सारी फाइलें मैंने डिलीट करी थी, ठीक है, और बहुत पहले डिलीट करी थी इसको, लेकिन उसने रिकवर कर दिया। यहाँ देख सकते हो, ये सच में अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। इसने काफी कुछ ढूंढ दिया है। तो उसको बंद कर देता हूँ। तो ये तो था इसका पहला ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। तो ये आपका देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पेशल है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपको एसडी कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाना है। मेरे पास तो कोई एसडी कार्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको
बता नहीं सकता। तो जैसे आप SD कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास SD कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको ड्राइव दिखाई देगा, बस आपको क्लिक करना और रिकवर करना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है क्रैश पीसी। अब क्या होता है, किसी किसी का जो पीसी होता है वो क्रैश हो जाता है, पूरा क्रैश हो जाता है, ठीक है, उसकी हार्ड डिस्क पूरी की पूरी जो है वो पूरी फॉर्मेट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जो ये वाला ऑप्शन है ये आपकी पूरी मदद करेगा। गेट स्टार्टेड जहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद अपने पूरे सिस्टम से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका इनहेंस वीडियो रिकवर। तो यहाँ से आप अपना स्पेशली वीडियो को रिकवर कर सकते हो। वीडियो जिसके रिकवर करोगे तो सेम प्रोसेस है, जैसे आप गेट स्टार्टेड करोगे आप, तो गेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ से करना है आपको, C ड्राइव से करना है, D ड्राइव से करना है, या तो फिर अगर आपका E ड्राइव है E ड्राइव से करना है, या फिर F ड्राइव से करना है, या फिर अगर आपका कोई पेन ड्राइव लगाया हुआ है या फिर मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। तो वहां से आप कर सकते हो, जस्ट आपको क्लिक करना है और रिकवर चालू हो जाएगा। उसके बाद ये तो थे आपके सारे के सारे रिकवर के ऑप्शंस। यहाँ से आपके सारे रिकवर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसको यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टूल दिए हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया लगे। काफी जगह पे मैंने नोटिस किया है, अगर कोई भी बंदा वीडियो रिकवर कर रहा है तो उसका जो वीडियो है वो करप्ट हो जाता है रिकवरी होने के बाद, या फिर कोई JPG रिकवर करना चाहता है या फिर कोई इमेज रिकवर करता है तो इमेज भी उसकी काफी सारी करप्ट हो जाती है, आधी खुलती है आधी नहीं खुलती है, या तो फिर पूरी ही नहीं खुलती है। तो इस टूल की मदद से आप अपनी फोटो को या फिर वीडियो को रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो गेट स्टार्टेड आता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप अपनी फोटो को ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ से आपकी फोटो लोड करनी है, या फिर यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक खास ऑप्शन है कि आपको कोई सिंगल फोटो के साथ नहीं करना। मान लेते हैं कि आपने डाटा रिकवर किया है, 10 से 15 आपकी पिक्चर खराब हो गई या फिर 100 पिक्चर खराब हो गई, सारी पिक्चर को इकट्ठा आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे डेमो की पिक्चर्स मैंने रखी हुई है। मेरे पे कुछ डेमो की पिक्चर है जो कि करप्ट है। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ दिखाई दे रही है, हाफ करप्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है। तो इसी को रिकवर करने के लिए जितनी फोटो अपलोड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ है रिपेयर के लिए, आप रिपेयर पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप रिपेयर पे क्लिक करोगे यहाँ देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो रिपेयर हो भी चुकी है। बहुत फास्ट होती है इसके अंदर। यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो पूरी की पूरी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लो। ऐसे आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। उसको आपसे पूछा कि कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वहां पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप में कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरे 3 पिक्चर को मैंने एक्सपोर्ट किया था वो मेरे यहाँ पे आ गई है। तो करप्ट इमेज भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ, होम पे मैंने क्लिक कर दिया, रिटर्न पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। तो वीडियो में भी बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो पे क्लिक किया तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपना वीडियो को लोड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे कुछ डेमो है, डेमो के थ्रू भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वीडियो जो करप्ट हो जाता है वो आप यहाँ पे रिपेयर कर पाओगे। बहुत ईजी ऑप्शन है, बहुत फास्ट ऑप्शन है। टाइम ना होने के कारण मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊँ। तो गाइस यही सॉफ्टवेयर है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है।
तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है और टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है अपने मार्केट के अंदर। अगर आपका भी कोई डाटा लॉस हो गया है, अगर आपका भी कोई डाटा डिलीट हो गया है, या फिर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, या तो फिर आपका कंप्यूटर ही पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, लेकिन उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि आपकी फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फाइल्स हो सकती है, कोई ऑफिस के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। आपके लिए अगर वो डाटा इंपॉर्टेंट रखता है तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो रिकवर करने के लिए आप इंटरनेट से काफी सारे फ्री जो टूल्स होते हैं उसको डाउनलोड करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम आती है, या तो फिर आपको वो जो टूल है वो आपको रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो आपको सेव कर नहीं देता क्योंकि वो पेड होता है। या तो फिर कुछ कुछ ऐसे भी रिकवर सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर से आप डाटा रिकवर नहीं कर पाते। या फिर अगर डाटा आप रिकवर कर भी लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो रिकवर किया, ठीक है, रिकवर आपका हो भी गया, आपने सेव कर भी लिया, लेकिन वो वीडियो फाइल आपकी करप्ट होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर करप्ट फाइलों को भी ठीक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इमेज फाइल या फिर कोई जेपीजी फाइल, जो भी फोटो वाली फाइल होती है, अगर आप उसको रिकवर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कई बार काफी सारी फाइलें करप्ट हो जाती है, जिग-जैग हो जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट रिकवर से रिलेटेड आपके पास सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो गाइस जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, 4D DIG, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं 4D DIG। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, आप नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये मेरा आइकन है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, रजिस्टर भी करके रखा हुआ है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो आपका सॉफ्टवेयर है कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देगा ओपन होता हुआ। ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, आपको कुछ ऐसा लोडिंग कर चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यही इसका फाइनल डैशबोर्ड है, इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टूल्स के बारे में बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क, आपके कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क लगी है, जैसे आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है, यहाँ मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन है, आपने अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस वाले बटन के अंदर जो भी आपके ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। आपकी हार्ड डिस्क में जो भी पार्टीशन है वो सारे पार्टीशन आपको यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो मेरे पास इस कंप्यूटर में दो ही पार्टीशन है, एक है सी ड्राइव और एक है डी ड्राइव। अगर आपके पास ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, तो वो आपको सारे के सारे यहीं पे शो करेंगे। तो आप अपने किसी भी ड्राइव से रिकवर कर सकते हो। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया वो भी आपको यहीं पे ही दिखाई देने वाला है। इसके अलावा अगर आपका डेस्कटॉप से कोई डाटा डिलीट हो गया है तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। अगर आपका रिसाइकल से भी कोई डाटा डिलीट हो गया है तो आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर कोई सिलेक्टेड फोल्डर से कोई डाटा डिलीट हो गया, अगर आपका कुछ भी डाटा हो सकता है, वीडियो, फोटो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल या कोई सॉफ्टवेयर की फाइल या फिर कोई सॉफ्टवेयर, तो आप सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। रिकवर करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका ड्राइव है, पेन ड्राइव है या फिर कहीं से भी आपको करना है। चलो यहाँ से रिसाइकल बिन से करता हूँ। मैंने रिसाइकल बिन पे क्लिक किया, उसको ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या रिकवर करना है। आपको फोटो करनी है, वीडियो करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ऑडियो करना है, कोई अदर फाइल करनी है या फिर सिस्टम फाइल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पांचों पे क्लिक किया है। अगर मुझे इसमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे पता है कि सिर्फ फोटो ही है, तो मैं यहाँ से वीडियो को, ये सारी चीजों को हटा देता हूँ। फोटो को रख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से स्कैन ओनली फोटो पे क्लिक करूंगा। ये मैंने स्कैन पे क्लिक कर दिया। स्कैन पे क्लिक करते के साथ ही जो आपका डैशबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो रिकवर है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्विक स्कैनिंग चल रही है आपकी, ठीक है। 1% होगी, ये आपका 100% लेगा। तो यहाँ पे आपका जैसे 40% हो गया, अब इसको 100% होगा तब जाके हम लोग इसको रिकवर करेंगे, सेव करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है इसका, ठीक है, पॉज करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मेरी यहाँ पे एक फाइल उसको मिली है, इस फाइल को मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो आपको जितनी फाइल भी मिलेगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं आपको यहाँ मार्क करता हूँ, यहाँ पे आपकी सारी फाइल आ जाएगी। तो अभी जैसे मुझे एक ही करना है, ये करना है। इस पे मैंने क्लिक कर लिया, रिकवर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि कहाँ पे रिकवर करके आपको सेव करना है। क्लाउड में करना चाहते हो आप, क्लाउड आपको पता होगा क्लाउड स्पेस होता है, या फिर सी ड्राइव में, या फिर कहीं पे भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप चेंज करोगे तो आपके पूरे ड्राइव आ जाते हैं कि आपको कहाँ पे करना है। तो मैं डेस्कटॉप करूंगा, डेस्कटॉप मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे सेव नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेव एनीवे पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइल करप्ट हो गई होगी तो यहाँ पे आप रिकवर भी कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे थंबनेल करके भी चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको थंबनेल का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है वो थंबनेल हो जाएगी। अगर आपकी इमेज प्रीव्यू कर रही है तो आपकी ओके, अगर प्रीव्यू नहीं कर रही है तो वो आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। तो रिपेयर आपका यहीं से ले जाएगा, जिसके आप रिकवर करोगे। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप में कर दिया, फिर से जा रहा हूँ मैं, सेव पे क्लिक किया, सेव एनीवे पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको उसने बोल दिया कि आपकी इमेज को रिकवर करना पड़ेगा, तो रिकवर पे क्लिक कर दो। यहाँ से आपकी जो इमेज है वो रिकवर हो रही है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल बेफिक्र रहना है इस सॉफ्टवेयर के साथ कि आपका सारा काम ये सॉफ्टवेयर बढ़िया से करके देगा। ये होने के बाद आपके सामने फोल्डर आ जाएगा, ये वाला आ गया है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उसने ये वाला रिकवर कर दिया है। इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये मेरी काफी सारी उसने फाइल रिकवर कर दी है एक ही फोल्डर से, ठीक है। ये सारी फाइलें मैंने डिलीट करी थी, ठीक है, और बहुत पहले डिलीट करी थी इसको, लेकिन उसने रिकवर कर दिया। यहाँ देख सकते हो, ये सच में अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। इसने काफी कुछ ढूंढ दिया है। तो उसको बंद कर देता हूँ। तो ये तो था इसका पहला ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। तो ये आपका देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पेशल है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपको एसडी कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाना है। मेरे पास तो कोई एसडी कार्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको बता
बता नहीं सकता। तो जैसे आप SD कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास SD कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ड्राइव दिखाई देगा, बस आपको क्लिक करना और रिकवर करना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है क्रैश पीसी। अब क्या होता है, किसी किसी का जो पीसी होता है वो क्रैश हो जाता है, पूरा क्रैश हो जाता है, ठीक है, उसकी हार्ड डिस्क पूरी की पूरी जो है वो पूरी फॉर्मेट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जो ये वाला ऑप्शन है ये आपकी पूरी मदद करेगा। गेट स्टार्टेड जहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद अपने पूरे सिस्टम से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका इनहेंस वीडियो रिकवर। तो यहाँ से आप अपना स्पेशली वीडियो को रिकवर कर सकते हो। वीडियो जिसके रिकवर करोगे तो सेम प्रोसेस है, जैसे आप गेट स्टार्टेड करोगे आप, तो गेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ से करना है आपको, C ड्राइव से करना है, D ड्राइव से करना है, या तो फिर अगर आपका E ड्राइव है E ड्राइव से करना है, या फिर F ड्राइव से करना है, या फिर अगर आपका कोई पेन ड्राइव लगाया हुआ है या फिर मेमोरी कार्ड लगाया हो तो वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, तो वहां से आप कर सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है और रिकवर चालू हो जाएगा। उसके बाद ये तो थे आपके सारे के सारे रिकवर के ऑप्शंस। यहाँ से आपके सारे रिकवर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसको यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टूल दिए हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया लगे। काफी जगह पे मैंने नोटिस किया है, अगर कोई भी बंदा वीडियो रिकवर कर रहा है तो उसका जो वीडियो है वो करप्ट हो जाता है रिकवरी होने के बाद, या फिर कोई JPG रिकवर करना चाहता है या फिर कोई इमेज रिकवर करता है तो इमेज भी उसकी काफी सारी करप्ट हो जाती है, आधी खुलती है आधी नहीं खुलती है, या तो फिर पूरी ही नहीं खुलती है। तो इस टूल की मदद से आप अपनी फोटो को या फिर वीडियो को रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो गेट स्टार्टेड आता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप अपनी फोटो को ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ से आपकी फोटो लोड करनी है, या फिर यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक खास ऑप्शन है कि आपको कोई सिंगल फोटो के साथ नहीं करना। मान लेते हैं कि आपने डाटा रिकवर किया है, 10 से 15 आपकी पिक्चर खराब हो गई या फिर 100 पिक्चर खराब हो गई, सारी पिक्चर को इकट्ठा आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे डेमो की पिक्चर्स मैंने रखी हुई है। मेरे पे कुछ डेमो की पिक्चर है जो कि करप्ट है। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ दिखाई दे रही है, हाफ करप्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है। तो इसी को रिकवर करने के लिए जितनी फोटो अपलोड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ है रिपेयर के लिए, आप रिपेयर पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप रिपेयर पे क्लिक करोगे यहाँ देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो रिपेयर हो भी चुकी है। बहुत फास्ट होती है इसके अंदर। यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो पूरी की पूरी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लो। ऐसे आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। उसको आपसे पूछा कि कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वहां पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप में कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरे 3 पिक्चर को मैंने एक्सपोर्ट किया था वो मेरे यहाँ पे आ गई है। तो करप्ट इमेज भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ, होम पे मैंने क्लिक कर दिया, रिटर्न पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। तो वीडियो में भी बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो पे क्लिक किया तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपना वीडियो को लोड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे कुछ डेमो है, डेमो के थ्रू भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वीडियो जो करप्ट हो जाता है वो आप यहाँ पे रिपेयर कर पाओगे। बहुत ईजी ऑप्शन है, बहुत फास्ट ऑप्शन है। टाइम ना होने के कारण मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊँ। तो गाइस यही सॉफ्टवेयर है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है और टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है अपने मार्केट के अंदर। अगर आपका भी कोई डाटा लॉस हो गया है, अगर आपका भी कोई डाटा डिलीट हो गया है, या फिर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, या तो फिर आपका कंप्यूटर ही पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, लेकिन उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि आपकी फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फाइल्स हो सकती है, कोई ऑफिस के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। आपके लिए अगर वो डाटा इंपॉर्टेंट रखता है तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो रिकवर करने के लिए आप इंटरनेट से काफी सारे फ्री जो टूल्स होते हैं उसको डाउनलोड करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम आती है, या तो फिर आपको वो जो टूल है वो आपको रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो आपको सेव कर नहीं देता क्योंकि वो पेड होता है। या तो फिर कुछ कुछ ऐसे भी रिकवर सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर से आप डाटा रिकवर नहीं कर पाते। या फिर अगर डाटा आप रिकवर कर भी लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो रिकवर किया, ठीक है, रिकवर आपका हो भी गया, आपने सेव कर भी लिया, लेकिन वो वीडियो फाइल आपकी करप्ट होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर करप्ट फाइलों को भी ठीक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इमेज फाइल या फिर कोई JPG फाइल, जो भी फोटो वाली फाइल होती है, अगर आप उसको रिकवर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कई बार काफी सारी फाइलें करप्ट हो जाती है, जिग-जैग हो जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट रिकवर से रिलेटेड आपके पास सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो गाइस जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, 4D DIG, इसको हम लोग शॉर्ट में भी बोल सकते हैं 4D DIG। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, आप नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये मेरा आइकन है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, रजिस्टर भी करके रखा हुआ है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो आपका सॉफ्टवेयर है कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देगा ओपन होता हुआ। ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, आपको कुछ ऐसा लोडिंग कर चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यही इसका फाइनल डैशबोर्ड है, इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टूल्स के बारे में बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क, आपके कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क लगी है, जैसे आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है, यहाँ मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन है, आपने अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस वाले बटन के अंदर जो भी आपके ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। आपकी हार्ड डिस्क
इसमें जो भी पार्टीशन है वो सारे पार्टीशन आपको यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो मेरे पास इस कंप्यूटर में दो ही पार्टीशन है, एक है सी ड्राइव और एक है डी ड्राइव। अगर आपके पास ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, तो वो आपको सारे के सारे यहीं पे शो करेंगे। तो आप अपने किसी भी ड्राइव से रिकवर कर सकते हो। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया वो भी आपको यहीं पे ही दिखाई देने वाला है। इसके अलावा अगर आपका डेस्कटॉप से कोई डाटा डिलीट हो गया है तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। अगर आपका रिसाइकल से भी कोई डाटा डिलीट हो गया है तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर कोई सिलेक्टेड फोल्डर से कोई डाटा डिलीट हो गया है, अगर आपका कुछ भी डाटा हो सकता है, वीडियो, फोटो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल या कोई सॉफ्टवेयर की फाइल या फिर कोई सॉफ्टवेयर, तो आप सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। रिकवर करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका ड्राइव है, पेन ड्राइव है या फिर कहीं से भी आपको करना है। चलो यहाँ से रिसाइकल बिन से करता हूँ मैंने रिसाइकल बिन पे क्लिक किया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या रिकवर करना है। आपको फोटो करनी है, वीडियो करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ऑडियो करना है, कोई अदर फाइल करनी है या फिर सिस्टम फाइल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पांचों पे क्लिक है। अगर मुझे इसमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे पता है कि सिर्फ फोटो ही है, तो मैं यहाँ से वीडियो को, ये सारी चीजों को हटा देता हूँ। फोटो को रख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से स्कैन ओनली फोटो पे क्लिक करूंगा। ये मैंने स्कैन पे क्लिक कर दिया। स्कैन पे क्लिक करते के साथ ही जो आपका डैशबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो रिकवर है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्विक स्कैनिंग चल रही है आपकी, ठीक है। 1% होगी, ये आपका 100% लेगा। तो यहाँ पे आपका जैसे 40% हो गया, अब इसको 100% होगा तब जाके हम लोग इसको रिकवर करेंगे, सेव करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है इसका, ठीक है, पॉज करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मेरी यहाँ पे एक फाइल उसको मिली है, इस फाइल को मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो आपको जितनी फाइल भी मिलेगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं आपको यहाँ मार्क करता हूँ, यहाँ पे आपकी सारी फाइल आ जाएगी। तो अभी जैसे मुझे एक ही करना है, ये करना है। इस पे मैंने क्लिक कर लिया, रिकवर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे पूछे कि कहाँ पे रिकवर करके आपको सेव करना है। क्लाउड में करना चाहते हो आप, क्लाउड आपको पता होगा क्लाउड स्पेस होता है, या फिर सी ड्राइव में, या फिर कहीं पे भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप चेंज करोगे तो आपके पूरे ड्राइव आ जाते हैं कि आपको कहाँ पे करना है। तो मैं डेस्कटॉप करूंगा, डेस्कटॉप मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे सेव नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेव एनीवे पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइल करप्ट हो गई होगी तो यहाँ पे आप रिकवर भी कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे थंबनेल करके भी चेक कर सकते हो। आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको थंबनेल का ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है वो थंबनेल हो जाएगी। अगर आपकी इमेज प्रीव्यू कर रही है तो आपकी ओके है, अगर प्रीव्यू नहीं कर रही है तो वो आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। तो रिपेयर आपका यहीं से ले जाएगा जिसके आप रिकवर करोगे। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप में कर दिया, फिर से जा रहा हूँ मैं, सेव पे क्लिक किया, सेव एनीवे पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको उसने बोल दिया कि आपकी इमेज को रिकवर करना पड़ेगा, तो रिकवर पे क्लिक कर दो। यहाँ से आपकी जो इमेज है वो रिकवर हो रही है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है इस सॉफ्टवेयर के साथ कि आपका सारा काम ये सॉफ्टवेयर बढ़िया से करके देगा। ये होने के बाद आपके सामने फोल्डर आ जाएगा, ये वाला आ गया है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उसने ये वाला रिकवर कर दिया है। इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये मेरी काफी सारी उसने फाइल रिकवर कर दी है एक ही फोल्डर से, ठीक है। ये सारी फाइलें मैंने डिलीट करी थी, ठीक है, और बहुत पहले डिलीट करी थी इसको, लेकिन उसने रिकवर कर दिया। यहाँ देख सकते हो आप, ये सच में अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। इसने काफी कुछ ढूंढ दिया है। तो उसको बंद कर देता हूँ। तो ये तो था इसका पहला ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। तो ये आपका देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पेशल है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपको एसडी कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाना है। मेरे पास तो कोई एसडी कार्ड नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। तो जैसे आप एसडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एसडी कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको ड्राइव दिखाई देगा। बस आपको क्लिक करना और रिकवर करना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है क्रैश पीसी। अब क्या होता है, किसी किसी का जो पीसी होता है वो क्रैश हो जाता है, पूरा क्रैश हो जाता है, ठीक है। उसकी हार्ड डिस्क पूरी की पूरी जो है वो पूरी फॉर्मेट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जो ये वाला ऑप्शन है ये आपकी पूरी मदद करेगा। गेट स्टार्टेड जहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद अपने पूरे सिस्टम से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका इनहेंस वीडियो रिकवर। तो यहाँ से आप अपना स्पेशली वीडियो को रिकवर कर सकते हो। वीडियो जिसके रिकवर करोगे तो सेम प्रोसेस है, जैसे गेट स्टार्टेड करोगे आप, तो गेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ से करना है आपको, सी ड्राइव से करना है, डी ड्राइव से करना है, या तो फिर अगर आपका ई ड्राइव है ई ड्राइव से करना है, या फिर एफ ड्राइव से करना है, या फिर अगर आपका कोई पेन ड्राइव लगाया हुआ है या फिर मेमोरी कार्ड लगाया हो तो वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। तो वहां से आप कर सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है और रिकवर चालू हो जाएगा। उसके बाद ये तो थे आपके सारे के सारे रिकवर के ऑप्शंस। यहाँ से आपके सारे रिकवर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसको यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टूल दिए हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया लगे। काफी जगह पे मैंने नोटिस किया है, अगर कोई भी बंदा वीडियो रिकवर कर रहा है तो उसका जो वीडियो है वो करप्ट हो जाता है रिकवरी होने के बाद, या फिर कोई जेपीजी रिकवर करना चाहता है या फिर कोई इमेज रिकवर करता है तो इमेज भी उसकी काफी सारी करप्ट हो जाती है। आधी खुलती है, आधी नहीं खुलती है, या तो फिर पूरी ही नहीं खुलती है। तो इस टूल की मदद से आप अपनी फोटो को या फिर वीडियो को रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो गेट स्टार्टेड आता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप अपनी फोटो को ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ से आपकी फोटो लोड करनी है, या फिर यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक खास ऑप्शन है कि आपको कोई सिंगल फोटो के साथ नहीं करना। मान लेते हैं कि आपने डाटा रिकवर किया है, 10 से 15 आपकी पिक्चर खराब हो गई या फिर 100 पिक्चर खराब हो गई, सारी पिक्चर को इकट्ठा आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे डेमो की पिक्चर्स मैंने रखी हुई है। मेरे पे कुछ डेमो की पिक्चर है जो कि करप्ट है। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ दिखाई दे रही है, हाफ करप्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है। तो इसी को रिकवर करने के लिए जितनी फोटो अपलोड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ है रिपेयर के लिए, आप रिपेयर पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप रिपेयर पे क्लिक करोगे यहाँ देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो रिपेयर हो भी चुकी है। बहुत फास्ट होती है इसके अंदर। यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो पूरी की पूरी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लो
लो, ऐसे आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। उसको आपसे पूछा कि कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वहां पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप में कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरे 3 पिक्चर को मैंने एक्सपोर्ट किया था वो मेरे यहाँ पे आ गई है। तो करप्ट इमेज भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ, होम पे मैंने क्लिक कर दिया, रिटर्न पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। तो वीडियो में भी बिल्कुल ऐसा ही है, वीडियो पे क्लिक किया तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपना वीडियो को लोड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे कुछ डेमो है, डेमो के थ्रू भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वीडियो जो करप्ट हो जाता है वो आप यहाँ पे रिपेयर कर पाओगे। बहुत ईजी ऑप्शन है, बहुत फास्ट ऑप्शन है। टाइम ना होने के कारण मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊँ। तो गाइस यही सॉफ्टवेयर है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है।
तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है अपने मार्केट के अंदर। अगर आपका भी कोई डाटा लॉस हो गया है, अगर आपका भी कोई डाटा डिलीट हो गया है, या फिर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, या तो फिर आपका कंप्यूटर ही पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, लेकिन उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि आपकी फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फाइल्स हो सकती है, कोई ऑफिस के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। आपके लिए अगर वो डाटा इंपॉर्टेंट रखता है तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो रिकवर करने के लिए आप इंटरनेट से काफी सारे फ्री जो टूल्स होते हैं उसको डाउनलोड करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम आती है, या तो फिर आपको वो जो टूल है वो आपको रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो आपको सेव कर नहीं देता क्योंकि वो पेड होता है। या तो फिर कुछ कुछ ऐसे भी रिकवर सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर से आप डाटा रिकवर नहीं कर पाते। या फिर अगर डाटा आप रिकवर कर भी लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो रिकवर किया, ठीक है, रिकवर आपका हो भी गया, आपने सेव कर भी लिया, लेकिन वो वीडियो फाइल आपकी करप्ट होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर करप्ट फाइलों को भी ठीक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इमेज फाइल या फिर कोई जेपीजी फाइल, जो भी फोटो वाली फाइल होती है, अगर आप उसको रिकवर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कई बार काफी सारी फाइलें करप्ट हो जाती है, जिग-जैग हो जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट रिकवर से रिलेटेड आपके पास सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो गाइस जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, 4D DIG, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं 4D DIG। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, आप नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये मेरा आइकन है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, रजिस्टर भी करके रखा हुआ है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो आपका सॉफ्टवेयर है कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देगा ओपन होता हुआ। ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, आपको कुछ ऐसा लोडिंग कर चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यही इसका फाइनल डैशबोर्ड है, इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टूल्स के बारे में बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क, आपके कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क लगी है, जैसे आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है, यहाँ मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन है, आपने अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस वाले बटन के अंदर जो भी आपके ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। आपकी हार्ड डिस्क में जो भी पार्टीशन है, वो सारे पार्टीशन आपको यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो मेरे पास इस कंप्यूटर में दो ही पार्टीशन है, एक है सी ड्राइव और एक है डी ड्राइव। अगर आपके पास ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, तो वो आपको सारे के सारे यहीं पे शो करेंगे। तो आप अपने किसी भी ड्राइव से रिकवर कर सकते हो। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया, वो भी आपको यहीं पे ही दिखाई देने वाला है। इसके अलावा अगर आपका डेस्कटॉप से कोई डाटा डिलीट हो गया है, तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। अगर आपका रिसाइकल से भी कोई डाटा डिलीट हो गया है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर कोई सिलेक्टेड फोल्डर से कोई डाटा डिलीट हो गया, अगर आपका कुछ भी डाटा हो सकता है, वीडियो, फोटो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल या कोई सॉफ्टवेयर की फाइल या फिर कोई सॉफ्टवेयर, तो आप सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। रिकवर करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका ड्राइव है, पेन ड्राइव है या फिर कहीं से भी आपको करना है। चलो यहाँ से रिसाइकल बिन से करता हूँ। मैंने रिसाइकल बिन पे क्लिक किया, उसको ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या रिकवर करना है। आपको फोटो करनी है, वीडियो करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ऑडियो करना है, कोई अदर फाइल करनी है या फिर सिस्टम फाइल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पांचों पे क्लिक किया है। अगर मुझे इसमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे पता है कि सिर्फ फोटो ही है, तो मैं यहाँ से वीडियो को, ये सारी चीजों को हटा देता हूँ। फोटो को रख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से स्कैन ओनली फोटो पे क्लिक करूंगा। ये मैंने स्कैन पे क्लिक कर दिया। स्कैन पे क्लिक करते के साथ ही जो आपका डैशबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो रिकवर है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्विक स्कैनिंग चल रही है आपकी, ठीक है। 1% होगी, ये आपका 100% लेगा। तो यहाँ पे आपका जैसे 40% हो गया, अब इसको 100% होगा, तब जाके हम लोग इसको रिकवर करेंगे, सेव करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑप्शन है इसका, ठीक है, पॉज करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मेरी यहाँ पे एक फाइल उसको मिली है, इस फाइल को मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो आपको जितनी फाइल भी मिलेगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं आपको यहाँ मार्क करता हूँ, यहाँ पे आपकी सारी फाइल आ जाएगी। तो अभी जैसे मुझे एक ही करना है, ये करना है। इस पे मैंने क्लिक कर लिया, रिकवर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि कहाँ पे रिकवर करके आपको सेव करना है। क्लाउड में करना चाहते हो आप, क्लाउड आपको पता होगा क्लाउड स्पेस होता है, या फिर सी ड्राइव में, या फिर कहीं पे भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप चेंज करोगे तो आपके पूरे ड्राइव आ जाते हैं कि आपको कहाँ पे करना है। तो मैं डेस्कटॉप करूंगा, डेस्कटॉप मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे सेव नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेव एनीवे पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइल करप्ट हो गई होगी, तो यहाँ पे आप रिकवर भी कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे थंबनेल करके भी चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको थंबनेल का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है वो थंबनेल हो जाएगी। अगर आपकी इमेज प्रीव्यू कर रही है तो आपकी ओके, अगर प्रीव्यू नहीं कर रही है तो वो आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। तो रिपेयर आपका यहीं से ले जाएगा, जिसके आप रिकवर करोगे। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप में कर दिया, फिर से जा रहा हूँ मैं, सेव पे क्लिक किया, सेव एनीवे पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको उसने बोल दिया कि आपकी इमेज को रिकवर करना पड़ेगा, तो रिकवर पे क्लिक कर दो। यहाँ से आपकी जो इमेज है वो रिकवर हो रही है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल बेफिक्र रहना है इस सॉफ्टवेयर के साथ कि आपका सारा काम ये सॉफ्टवेयर बढ़िया से करके देगा। ये होने के बाद आपके सामने फोल्डर आ जाएगा, ये वाला आ गया है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उसने ये वाला रिकवर कर दिया है। इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी काफी सारी उसने फाइल रिकवर कर दी है एक ही फोल्डर से, ठीक है। ये सारी फाइलें मैंने डिलीट करी थी, ठीक है, और बहुत पहले डिलीट करी थी इसको, लेकिन उसने रिकवर कर दिया। यहाँ देख सकते हो, ये सच में अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। इसने काफी कुछ ढूंढ दिया है। तो उसको बंद कर देता हूँ। तो ये तो था इसका पहला ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। तो ये आपका देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पेशल है SD कार्ड। SD कार्ड के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपको SD कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाना है। मेरे पास तो कोई SD कार्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको बता
बता नहीं सकता। तो जैसे आप SD कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास SD कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको ड्राइव दिखाई देगा, बस आपको क्लिक करना और रिकवर करना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है क्रैश पीसी। अब क्या होता है, किसी किसी का जो पीसी होता है वो क्रैश हो जाता है, पूरा क्रैश हो जाता है, ठीक है, उसकी हार्ड डिस्क पूरी की पूरी जो है वो पूरी फॉर्मेट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जो ये वाला ऑप्शन है ये आपकी पूरी मदद करेगा। गेट स्टार्टेड जहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद अपने पूरे सिस्टम से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका इनहेंस वीडियो रिकवर। तो यहाँ से आप अपना स्पेशली वीडियो को रिकवर कर सकते हो। वीडियो जिसके रिकवर करोगे तो सेम प्रोसेस है, जैसे गेट स्टार्टेड करोगे आप, तो गेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कहां से करना है आपको, C ड्राइव से करना है, D ड्राइव से करना है, या तो फिर अगर आपका E ड्राइव है E ड्राइव से करना है, या फिर F ड्राइव से करना है, या फिर अगर आपका कोई पेन ड्राइव लगाया हुआ है या फिर मेमोरी कार्ड लगाया हो तो वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, तो वहां से आप कर सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है और रिकवर चालू हो जाएगा। उसके बाद ये तो थे आपके सारे के सारे रिकवर के ऑप्शंस। यहाँ से आपके सारे रिकवर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसको यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टूल दिए हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया लगे। काफी जगह पे मैंने नोटिस किया है, अगर कोई भी बंदा वीडियो रिकवर कर रहा है तो उसका जो वीडियो है वो करप्ट हो जाता है रिकवरी होने के बाद, या फिर कोई JPG रिकवर करना चाहता है या फिर कोई इमेज रिकवर करता है तो इमेज भी उसकी काफी सारी करप्ट हो जाती है, आधी खुलती है आधी नहीं खुलती है, या तो फिर पूरी ही नहीं खुलती है। तो इस टूल की मदद से आप अपनी फोटो को या फिर वीडियो को रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो गेट स्टार्टेड आता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप अपनी फोटो को ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ से आपकी फोटो लोड करनी है, या फिर यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक खास ऑप्शन है कि आपको कोई सिंगल फोटो के साथ नहीं करना। मान लेते हैं कि आपने डाटा रिकवर किया है, 10 से 15 आपकी पिक्चर खराब हो गई या फिर 100 पिक्चर खराब हो गई, सारी पिक्चर को इकट्ठा आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे डेमो की पिक्चर्स मैंने रखी हुई है। मेरे पे कुछ डेमो की पिक्चर है जो कि करप्ट है। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ दिखाई दे रही है, हाफ करप्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है। तो इसी को रिकवर करने के लिए जितनी फोटो अपलोड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ है रिपेयर के लिए, आप रिपेयर पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप रिपेयर पे क्लिक करोगे यहाँ देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो रिपेयर हो भी चुकी है। बहुत फास्ट होती है इसके अंदर। यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो पूरी की पूरी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लो। ऐसे आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। उसको आपसे पूछा कि कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप में कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरे 3 पिक्चर को मैंने एक्सपोर्ट किया था वो मेरे यहाँ पे आ गई है। तो करप्ट इमेज भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ, होम पे मैंने क्लिक कर दिया, रिटर्न पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। तो वीडियो में भी बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो पे क्लिक किया तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपना वीडियो को लोड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे कुछ डेमो है, डेमो के थ्रू भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वीडियो जो करप्ट हो जाता है वो आप यहाँ पे रिपेयर कर पाओगे। बहुत ईजी ऑप्शन है, बहुत फास्ट ऑप्शन है। टाइम ना होने के कारण मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊँ। तो गाइस यही सॉफ्टवेयर है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है।
तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है और टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है अपने मार्केट के अंदर। अगर आपका भी कोई डाटा लॉस हो गया है, अगर आपका भी कोई डाटा डिलीट हो गया है, या फिर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, या तो फिर आपका कंप्यूटर ही पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, लेकिन उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि आपकी फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फाइल्स हो सकती है, कोई ऑफिस के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। आपके लिए अगर वो डाटा इंपॉर्टेंट रखता है तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो रिकवर करने के लिए आप इंटरनेट से काफी सारे फ्री जो टूल्स होते हैं उसको डाउनलोड करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम आती है, या तो फिर आपको वो जो टूल है वो आपको रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो आपको सेव कर नहीं देता क्योंकि वो पेड होता है। या तो फिर कुछ कुछ ऐसे भी रिकवर सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर से आप डाटा रिकवर नहीं कर पाते। या फिर अगर डाटा आप रिकवर कर भी लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो रिकवर किया, ठीक है, रिकवर आपका हो भी गया, आपने सेव कर भी लिया, लेकिन वो वीडियो फाइल आपकी करप्ट होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर करप्ट फाइलों को भी ठीक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इमेज फाइल या फिर कोई जेपीजी फाइल, जो भी फोटो वाली फाइल होती है, अगर आप उसको रिकवर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कई बार काफी सारी फाइलें करप्ट हो जाती है, जिग-जैग हो जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट रिकवर से रिलेटेड आपके पास सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो गाइस जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, 4DDIG, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं 4D dig। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, आप नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये मेरा आइकन है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, रजिस्टर भी करके रखा हुआ है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो आपका सॉफ्टवेयर है कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देगा ओपन होता हुआ। ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, आपको कुछ ऐसा लोडिंग कर चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यही इसका फाइनल डैशबोर्ड है, इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टूल्स के बारे में बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क, आपके कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क लगी है, जैसे आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है, यहाँ मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन है, आपने अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस वाले बटन के अंदर जो भी आपके ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। आपकी हार्ड डिस्क में जो भी पार्टीशन है वो सारे पार्टीशन आपको यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो मेरे पास इस कंप्यूटर में दो ही पार्टीशन है, एक है सी ड्राइव और एक है डी ड्राइव। अगर आपके पास ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, तो वो आपको सारे के सारे यहीं पे शो करेंगे। तो आप अपने किसी भी ड्राइव से रिकवर कर सकते हो। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया वो भी आपको यहीं पे ही दिखाई देने वाला है। इसके अलावा अगर आपका डेस्कटॉप से कोई डाटा डिलीट हो गया है तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। अगर आपका रिसाइकल से भी कोई डाटा डिलीट हो गया है तो आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर कोई सिलेक्टेड फोल्डर से कोई डाटा डिलीट हो गया, अगर आपका कुछ भी डाटा हो सकता है, वीडियो, फोटो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल या कोई सॉफ्टवेयर की फाइल या फिर कोई सॉफ्टवेयर, तो आप सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। रिकवर करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका ड्राइव है, पेन ड्राइव है या फिर कहीं से भी आपको करना है। चलो यहाँ से रिसाइकल बिन से करता हूँ। मैंने रिसाइकल बिन पे क्लिक किया, उसको ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या रिकवर करना है। आपको फोटो करनी है, वीडियो करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ऑडियो करना है, कोई अदर फाइल करनी है या फिर सिस्टम फाइल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पांचों पे क्लिक है। अगर मुझे इसमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे पता है कि सिर्फ फोटो ही है, तो मैं यहाँ से वीडियो को, ये सारी चीजों को हटा देता हूँ। फोटो को रख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से स्कैन ओनली फोटो पे क्लिक करूंगा। ये मैंने स्कैन पे क्लिक कर दिया। स्कैन पे क्लिक करते के साथ ही जो आपका डैशबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो रिकवर है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्विक स्कैनिंग चल रही है आपकी, ठीक है। 1% होगी, ये आपका 100% लेगा। तो यहाँ पे आपका जैसे 40% हो गया, अब इसको 100% होगा तब जाके हम लोग इसको रिकवर करेंगे, सेव करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है इसका, ठीक है, पॉज करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मेरी यहाँ पे एक फाइल उसको मिली है, इस फाइल को मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो आपको जितनी फाइल भी मिलेगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं आपको यहाँ मार्क करता हूँ, यहाँ पे आपकी सारी फाइल आ जाएगी। तो अभी जैसे मुझे एक ही करना है, ये करना है। इस पे मैंने क्लिक कर लिया, रिकवर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि कहाँ पे रिकवर करके आपको सेव करना है। क्लाउड में करना चाहते हो आप, क्लाउड आपको पता होगा क्लाउड स्पेस होता है, या फिर सी ड्राइव में, या फिर कहीं पे भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप चेंज करोगे तो आपके पूरे ड्राइव आ जाते हैं कि आपको कहाँ पे करना है। तो मैं डेस्कटॉप करूंगा, डेस्कटॉप मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे सेव नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेव एनीवे पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइल करप्ट हो गई होगी तो यहाँ पे आप रिकवर भी कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे थंबनेल करके भी चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको थंबनेल का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है वो थंबनेल हो जाएगी। अगर आपकी इमेज प्रीव्यू कर रही है तो आपकी ओके, अगर प्रीव्यू नहीं कर रही है तो वो आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। तो रिपेयर आपका यहीं से ले जाएगा, जिसके आप रिकवर करोगे। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप में कर दिया, फिर से जा रहा हूँ मैं, सेव पे क्लिक किया, सेव एनीवे पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको उसने बोल दिया कि आपकी इमेज को रिकवर करना पड़ेगा, तो रिकवर पे क्लिक कर दो। यहाँ से आपकी जो इमेज है वो रिकवर हो रही है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल बेफिक्र रहना है इस सॉफ्टवेयर के साथ कि आपका सारा काम ये सॉफ्टवेयर बढ़िया से करके देगा। ये होने के बाद आपके सामने फोल्डर आ जाएगा, ये वाला आ गया है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उसने ये वाला रिकवर कर दिया है। इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये मेरी काफी सारी उसने फाइल रिकवर कर दी है एक ही फोल्डर से, ठीक है। ये सारी फाइलें मैंने डिलीट करी थी, ठीक है, और बहुत पहले डिलीट करी थी इसको, लेकिन उसने रिकवर कर दिया। यहाँ देख सकते हो, ये सच में अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। इसने काफी कुछ ढूंढ दिया है। तो उसको बंद कर देता हूँ। तो ये तो था इसका पहला ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। तो ये आपका देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पेशल है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपको एसडी कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाना है। मेरे पास तो कोई एसडी कार्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको बताने
नहीं सकता। तो जैसे आप SD कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास SD कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको ड्राइव दिखाई देगा, बस आपको क्लिक करना और रिकवर करना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है क्रैश पीसी। अब क्या होता है, किसी किसी का जो पीसी होता है वो क्रैश हो जाता है, पूरा क्रैश हो जाता है, ठीक है, उसकी हार्ड डिस्क पूरी की पूरी जो है वो पूरी फॉर्मेट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जो ये वाला ऑप्शन है ये आपकी पूरी मदद करेगा। गेट स्टार्टेड जहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद अपने पूरे सिस्टम से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका इनहेंस वीडियो रिकवर। तो यहाँ से आप अपना स्पेशली वीडियो को रिकवर कर सकते हो। वीडियो जिसके रिकवर करोगे तो सेम प्रोसेस है, जैसे गेट स्टार्टेड करोगे आप, तो गेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ से करना है आपको, C ड्राइव से करना है, D ड्राइव से करना है, या तो फिर अगर आपका E ड्राइव है E ड्राइव से करना है, या फिर F ड्राइव से करना है, या फिर अगर आपका कोई पेन ड्राइव लगाया हुआ है या फिर मेमोरी कार्ड लगाया हो तो वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, तो वहां से आप कर सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है और रिकवर चालू हो जाएगा। उसके बाद ये तो थे आपके सारे के सारे रिकवर के ऑप्शंस। यहाँ से आपके सारे रिकवर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसको यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टूल दिए हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया लगे। काफी जगह पे मैंने नोटिस किया है अगर कोई भी बंदा वीडियो रिकवर कर रहा है तो उसका जो वीडियो है वो करप्ट हो जाता है रिकवरी होने के बाद, या फिर कोई JPG रिकवर करना चाहता है या फिर कोई इमेज रिकवर करता है तो इमेज भी उसकी काफी सारी करप्ट हो जाती है, आधी खुलती है आधी नहीं खुलती है, या तो फिर पूरी ही नहीं खुलती है। तो इस टूल की मदद से आप अपनी फोटो को या फिर वीडियो को रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो गेट स्टार्टेड आता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप अपनी फोटो को ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ से आपकी फोटो लोड करनी है, या फिर यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक खास ऑप्शन है कि आपको कोई सिंगल फोटो के साथ नहीं करना। मान लेते हैं कि आपने डाटा रिकवर किया है, 10 से 15 आपकी पिक्चर खराब हो गई या फिर 100 पिक्चर खराब हो गई, सारी पिक्चर को इकट्ठा आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे डेमो की पिक्चर्स मैंने रखी हुई है। मेरे पे कुछ डेमो की पिक्चर है जो कि करप्ट है। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ दिखाई दे रही है, हाफ करप्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है। तो इसी को रिकवर करने के लिए जितनी फोटो अपलोड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ है रिपेयर के लिए, आप रिपेयर पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप रिपेयर पे क्लिक करोगे यहाँ देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो रिपेयर हो भी चुकी है। बहुत फास्ट होती है इसके अंदर। यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो पूरी की पूरी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लो। ऐसे आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। उसको आपसे पूछा कि कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वहां पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप में कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरे 3 पिक्चर को मैंने एक्सपोर्ट किया था वो मेरे यहाँ पे आ गई है। तो करप्ट इमेज भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ, होम पे मैंने क्लिक कर दिया, रिटर्न पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। तो वीडियो में भी बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो पे क्लिक किया तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपना वीडियो को लोड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे कुछ डेमो है, डेमो के थ्रू भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वीडियो जो करप्ट हो जाता है वो आप यहाँ पे रिपेयर कर पाओगे। बहुत ईजी ऑप्शन है, बहुत फास्ट ऑप्शन है। टाइम ना होने के कारण मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। तो गाइस यही सॉफ्टवेयर है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है।
तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है और टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है अपने मार्केट के अंदर। अगर आपका भी कोई डाटा लॉस हो गया है, अगर आपका भी कोई डाटा डिलीट हो गया है, या फिर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, या तो फिर आपका कंप्यूटर ही पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, लेकिन उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि आपकी फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फाइल्स हो सकती है, कोई ऑफिस के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। आपके लिए अगर वो डाटा इंपॉर्टेंट रखता है तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो रिकवर करने के लिए आप इंटरनेट से काफी सारे फ्री जो टूल्स होते हैं उसको डाउनलोड करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम आती है, या तो फिर आपको वो जो टूल है वो आपको रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो आपको सेव कर नहीं देता क्योंकि वो पेड होता है। या तो फिर कुछ कुछ ऐसे भी रिकवर सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर से आप डाटा रिकवर नहीं कर पाते। या फिर अगर डाटा आप रिकवर कर भी लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो रिकवर किया, ठीक है, रिकवर आपका हो भी गया, आपने सेव कर भी लिया, लेकिन वो वीडियो फाइल आपकी करप्ट होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर करप्ट फाइलों को भी ठीक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इमेज फाइल या फिर कोई जेपीजी फाइल, जो भी फोटो वाली फाइल होती है, अगर आप उसको रिकवर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कई बार काफी सारी फाइलें करप्ट हो जाती है, जिग-जैग हो जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट रिकवर से रिलेटेड आपके पास सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो गाइस जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, 4D DIG, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं 4D DIG। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, आप नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये मेरा आइकन है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, रजिस्टर भी करके रखा हुआ है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो आपका सॉफ्टवेयर है कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देगा ओपन होता हुआ। ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, आपको कुछ ऐसा लोडिंग कर चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यही इसका फाइनल डैशबोर्ड है, इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टूल्स के बारे में बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क, आपके कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क लगी है, जैसे आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है, यहाँ मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन है, आपने अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस वाले बटन के अंदर जो भी आपके ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। आपकी हार्ड डिस्क में जो भी पार्टीशन है वो सारे पार्टीशन आपको यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो मेरे पास इस कंप्यूटर में दो ही पार्टीशन है, एक है सी ड्राइव और एक है डी ड्राइव। अगर आपके पास ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, तो वो आपको सारे के सारे यहीं पे शो करेंगे। तो आप अपने किसी भी ड्राइव से रिकवर कर सकते हो। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया वो भी आपको यहीं पे ही दिखाई देने वाला है। इसके अलावा अगर आपका डेस्कटॉप से कोई डाटा डिलीट हो गया है तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। अगर आपका रिसाइकल से भी कोई डाटा डिलीट हो गया है तो आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर कोई सिलेक्टेड फोल्डर से कोई डाटा डिलीट हो गया, अगर आपका कुछ भी डाटा हो सकता है, वीडियो, फोटो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल या कोई सॉफ्टवेयर की फाइल या फिर कोई सॉफ्टवेयर, तो आप सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। रिकवर करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका ड्राइव है, पेन ड्राइव है या फिर कहीं से भी आपको करना है। चलो यहाँ से रिसाइकल बिन से करता हूँ। मैंने रिसाइकल बिन पे क्लिक किया, उसको ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या रिकवर करना है। आपको फोटो करनी है, वीडियो करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ऑडियो करना है, कोई अदर फाइल करनी है या फिर सिस्टम फाइल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पांचों पे क्लिक किया है। अगर मुझे इसमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे पता है कि सिर्फ फोटो ही है, तो मैं यहाँ से वीडियो को, ये सारी चीजों को हटा देता हूँ। फोटो को रख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से स्कैन ओनली फोटो पे क्लिक करूंगा। ये मैंने स्कैन पे क्लिक कर दिया। स्कैन पे क्लिक करते के साथ ही जो आपका डैशबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो रिकवर है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्विक स्कैनिंग चल रही है आपकी, ठीक है। 1% होगी, ये आपका 100% लेगा। तो यहाँ पे आपका जैसे 40% हो गया, अब इसको 100% होगा तब जाके हम लोग इसको रिकवर करेंगे, सेव करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑप्शन है इसका, ठीक है, पॉज करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मेरी यहाँ पे एक फाइल उसको मिली है, इस फाइल को मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो आपको जितनी फाइल भी मिलेगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं आपको यहाँ मार्क करता हूँ, यहाँ पे आपकी सारी फाइल आ जाएगी। तो अभी जैसे मुझे एक ही करना है, ये करना है। इस पे मैंने क्लिक कर लिया, रिकवर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि कहाँ पे रिकवर करके आपको सेव करना है। क्लाउड में करना चाहते हो आप, क्लाउड आपको पता होगा क्लाउड स्पेस होता है, या फिर सी ड्राइव में, या फिर कहीं पे भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप चेंज करोगे तो आपके पूरे ड्राइव आ जाते हैं कि आपको कहाँ पे करना है। तो मैं डेस्कटॉप करूंगा, डेस्कटॉप मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे सेव नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेव एनीवे पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइल करप्ट हो गई होगी तो यहाँ पे आप रिकवर भी कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे थंबनेल करके भी चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको थंबनेल का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है वो थंबनेल हो जाएगी। अगर आपकी इमेज प्रीव्यू कर रही है तो आपकी ओके, अगर प्रीव्यू नहीं कर रही है तो वो आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। तो रिपेयर आपका यहीं से ले जाएगा जिसके आप रिकवर करोगे। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप में कर दिया, फिर से जा रहा हूँ मैं, सेव पे क्लिक किया, सेव एनीवे पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको उसने बोल दिया कि आपकी इमेज को रिकवर करना पड़ेगा, तो रिकवर पे क्लिक कर दो। यहाँ से आपकी जो इमेज है वो रिकवर हो रही है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल बेफिक्र रहना है इस सॉफ्टवेयर के साथ कि आपका सारा काम ये सॉफ्टवेयर बढ़िया से करके देगा। ये होने के बाद आपके सामने फोल्डर आ जाएगा, ये वाला आ गया है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उसने ये वाला रिकवर कर दिया है। इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये मेरी काफी सारी उसने फाइल रिकवर कर दी है एक ही फोल्डर से, ठीक है। ये सारी फाइलें मैंने डिलीट करी थी, ठीक है, और बहुत पहले डिलीट करी थी इसको, लेकिन उसने रिकवर कर दिया। यहाँ देख सकते हो, ये सच में अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। इसने काफी कुछ ढूंढ दिया है। तो उसको बंद कर देता हूँ। तो ये तो था इसका पहला ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। तो ये आपका देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पेशल है SD कार्ड। SD कार्ड के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपको SD कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाना है। मेरे पास तो कोई SD कार्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको बता
बता नहीं सकता। तो जैसे आप SD कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास SD कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको ड्राइव दिखाई देगा, बस आपको क्लिक करना और रिकवर करना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है क्रैश पीसी। अब क्या होता है, किसी किसी का जो पीसी होता है वो क्रैश हो जाता है, पूरा क्रैश हो जाता है, ठीक है, उसकी हार्ड डिस्क पूरी की पूरी जो है वो पूरी फॉर्मेट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जो ये वाला ऑप्शन है ये आपकी पूरी मदद करेगा। गेट स्टार्टेड जहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद अपने पूरे सिस्टम से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका इनहेंस वीडियो रिकवर। तो यहाँ से आप अपना स्पेशली वीडियो को रिकवर कर सकते हो। वीडियो जिसकी रिकवर करोगे तो सेम प्रोसेस है, जैसे आप गेट स्टार्टेड करोगे आप, तो गेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कहां से करना है आपको, C ड्राइव से करना है, D ड्राइव से करना है, या तो फिर अगर आपका E ड्राइव है E ड्राइव से करना है, या फिर F ड्राइव से करना है, या फिर अगर आपका कोई पेन ड्राइव लगाया हुआ है या फिर मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। तो वहां से आप कर सकते हो, जस्ट आपको क्लिक करना है और रिकवर चालू हो जाएगा। उसके बाद ये तो थे आपके सारे के सारे रिकवर के ऑप्शंस। यहाँ से आपके सारे रिकवर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसको यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टूल दिए हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया लगे। काफी जगह पे मैंने नोटिस किया है अगर कोई भी बंदा वीडियो रिकवर कर रहा है तो उसका जो वीडियो है वो करप्ट हो जाता है रिकवरी होने के बाद, या फिर कोई JPG रिकवर करना चाहता है या फिर कोई इमेज रिकवर करता है तो इमेज भी उसकी काफी सारी करप्ट हो जाती है, आधी खुलती है आधी नहीं खुलती है, या तो फिर पूरी ही नहीं खुलती है। तो इस टूल की मदद से आप अपनी फोटो को या फिर वीडियो को रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो गेट स्टार्टेड आता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप अपनी फोटो को ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ से आपकी फोटो लोड करनी है, या फिर यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक खास ऑप्शन है कि आपको कोई सिंगल फोटो के साथ नहीं करना। मान लेते हैं कि आपने डाटा रिकवर किया है, 10 से 15 आपकी पिक्चर खराब हो गई या फिर 100 पिक्चर खराब हो गई, सारी पिक्चर को इकट्ठा आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे डेमो की पिक्चर्स मैंने रखी हुई है। मेरे पे कुछ डेमो की पिक्चर है जो कि करप्ट है। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ दिखाई दे रही है, हाफ करप्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रही है। तो इसी को रिकवर करने के लिए जितनी फोटो अपलोड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ रिपेयर के लिए, आप रिपेयर पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप रिपेयर पे क्लिक करोगे यहाँ देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो रिपेयर हो भी चुकी है। बहुत फास्ट होती है इसके अंदर। यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो पूरी की पूरी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लो। ऐसे आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। उसको आपसे पूछा कि कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वहां पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप में कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरे 3 पिक्चर को मैंने एक्सपोर्ट किया था वो मेरे यहाँ पे आ गई है। तो करप्ट इमेज भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ, होम पे मैंने क्लिक कर दिया, रिटर्न पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। तो वीडियो में भी बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो पे क्लिक किया तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपना वीडियो को लोड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे कुछ डेमो है, डेमो के थ्रू भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वीडियो जो करप्ट हो जाता है वो आप यहाँ पे रिपेयर कर पाओगे। बहुत ईजी ऑप्शन है, बहुत फास्ट ऑप्शन है। टाइम ना होने के कारण मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। तो गाइस यही सॉफ्टवेयर है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है।